हमको खाने का जीवन है, उसी तरह उनका भी जीवन है कि हम भी को भी हमारे भक्त, आप भगवान का भक्त है गुरु का, हमको भी कुछ खिलाएं। तो खिलाने का माने हो गया कि आप घर में खाना बना रही हो, हे महादेव आपकी कृपा से, जैसे बेटा पति कहीं जा रहा है, हरबरी है, नाश्ता देने जा रहा है, वही थाली लेके जाइए, गुरु जी दया कर लीजिए, आप ही ले लीजिए, आप भोग लगा लीजिए, बस ऐसे लेके प्रणाम कर लिए, आके बेटा पति को खाना दे दीजिए, वो अमृत की तरह हो गया। कितने आदमी होते हैं 5 केजी का दूध का केन आता है उनके घर में, 5 केजी का दूध आता है और उनके घर में चर्चा होता है, ढेर सारे गुरु बहना आती हैं, भोज भंडारा करती हैं, और चाहे सुबह शाम का उनका दूध का उठौना रहता है, उनके घर में फल का उठौना रहता है। कितने आदमी का देखिएगा कि घर में आम खाएंगे नहीं, बड़ी महंगा महंगा फल, जैसे क्या केवी फल है, क्या फल है, क्या फल है, वो सब ला के क्या करेंगे, टेबल पर बहुत बड़े बड़े घर में देखिएगा सजा देते हैं, और बच्चे को सेटा छूना नहीं है, केवल देखना है ना। गलत बात है बापू, सही है ना? तो खाली आप सही बोलते जाओ बेटा, मेरा बहुत सपोर्ट मिला, ठीक है। तो जैसे सजा देता है लोग, ये बच्चे लोग को छूना नहीं है टेबल पर, अगला देखेगा कि बहुत अच्छा घर, कितना सुंदर फल सजाया है ना। तो फल सजाने का वो नहीं रह गया, फल सजाना ही है ना। सीधे आपका पति बेटा फल लाए हैं, भगवान के शरण में जाके झोला रख दीजिए, बाबा धोना भी है, पूछना क्या है, लेके आप जल छीड़ दीजिए, बाबा ये आपका, आप भोग लगा लीजिए, शिव गुरु आप भोग लगा लीजिए, और वो फल आप खा के देखिए, आपकी बच्चे, आपकी पति, आपका घर वाले को कमाई में कितना बरकत होता है, वो फल खाने से आपका कितना फायदा करता है। बस वही होगा जो बिना भगवान के खियाए हुए खाएंगे, हमारा भैंस की तरह पसरते जाएंगे, ना हमारे शरीर में पावर आएगा, ना हमारे शरीर में पावर आएगा, खोखला रहेगा, ना मेरे शरीर में ना आपके शरीर में पावर आएगा, ना हम आगे मति बुद्धि कोई काम करेगा, बस आएगा खाएंगे, आते जाएगा खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। आजकल घर का, पहले का युग में कुआं से पानी भरा जाता था, पहले का युग में कुआं से पानी भरा जाता था, चपा कर वो जहाँ से आए वहाँ रख देंगे, बस सुनिए, वो जहाँ से आएंगे रख देंगे, आप लोग सुनिए, उनका मंच वाली को दिखाइए ना, जो जहाँ से आएंगे वो बैठ जाएंगे, खाली प्रसाद जो आया उसका भोग लगाते चले। अब देखिए पहले का युग में कुआं बाहर रहता था, कुआं से पानी पीता था, स्वस्थ सही रहता था। चापाकल आया उसमें भी लोग सही था, नल आया, नल जल आया उसमें सही। लेकिन अब क्या होता है ना कि अब लोग बस घर के सामने एक अटैच उसका लैट्रिन बाथरूम चाहिए, रूम से सोता है उसके रूम से ही अटैच तुम्हारा लैट्रिन बाथरूम चाहिए, तुम इसमें सोते उसमें लैट्रिन बाथरूम करते, उसमें तुम्हारा नल पानी का कनेक्शन है, वो पानी आपका हमको फायदा करता नहीं है, घटिया कर रहा है। और यही चीज़ हम लोग सोच के नहीं आगे करते हैं, ये चीज़ अगर सोच के आगे हम लोग बढ़े, वो काल को महादेव काटते हैं, हम और आप काटते हैं, वो दुख को महादेव काट रहे हैं, घोट रहे हैं, नहीं तो चाहे तो कुछ भी हमारे और आपका बीच होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ अमृत बना के खाइए, तो कैसे अमृत बनेगा, महादेव के चरण में जब दे के खाइएगा तब। कोई दाल चावल सब्जी, बस 2 चीज़ नहीं, केवल महादेव का हवाले कर देना है, 2 चीज़ छोड़ के कोई चीज़ बन रहा है वो मत सोचिए लहसुन प्याज है, कुछ नहीं, महादेव कुछ नहीं समझते हैं। आप बोलिए महादेव ये भोग आप लगा लीजिए, फिर मेरे बाल बच्चों को प्रसाद दीजिए, वो चीज़ खिला के देखिए, बच्चे निरोग रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, सही रहेंगे। हम लोग इसी तरह करते हैं, महादेव का ये चीज़ करके देखिए। और है कि आप लाते जा रहा है लोग छपनों, देखिए ना घर घर में तरह तरह का फ्रिज में मिठाई भरा हुआ रहता है, फल रहता है भरा हुआ। पहले बड़े घर के आदमी का देखिए इतना इतना फले खा के पेट भरता है, 4 बजे 3 बजे खाना खाता है। इसलिए कोई भी चीज़ खाइए उनको खिला के खाइए, कोई भी काम कीजिए उनको आगे कर दीजिए, महादेव ये काम मेरा नहीं हो रहा है आपकी कृपा से, समझ गए। तो ये महादेव का कृपा है, हर चीज़ उनको करके कीजिएगा तो प्रसाद हो जाएगा, दवा हो जाएगा। और अपने मन से हम लोग करते हैं खाते हैं तो और हल्लाना है और खाना है, बस यही। और तीनों काम आप कीजिएगा कि ये चीज़ बोलिए, ये चीज़ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, मेरे पति बच्चे पर दया कीजिए, सब परिवार पे दया कीजिए, नैहर ससुर सब में दया कीजिए। दूसरा में चर्चा है, आपकी मम्मी बात करेंगी, आपसे भाभी बात करेंगी, कोई बात करेंगे तो बोले कैसे हो, क्या समाचार है, क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा। आपसे पूछेगी मम्मी क्या नाम बोली थी, ममता कैसे हो, क्या समाचार है, तो क्या बोलिएगा। हाँ, शिव गुरु की दया से ठीक है, भोले बाबा की दया से ठीक है ना। ये अपने गुरु का काम कीजिएगा ना तो आपका कोई काम में बाधा नहीं होगा, कुछ नहीं रुकेगा,
अपने गुरु का चर्चा भी हो जाएगा। बहू है डेली डेली कहाँ जाइएगा बहू आने चर्चा में, वो चर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। उससे भी पति ड्यूटी जा रहे हैं, देवर हैं, बच्चे हैं, कोई जा रहा है, जाइए जी शिव गुरु की दया से। कहीं लेट हो रहा है तो मन घबराता है, तब बस कहाँ है जी, फोन लगाते कहाँ है, तब पलना जाऊँगा, आइए शिव गुरु की दया से। कहीं पति बाहर रहते हैं तो हमको और आपका मन विचलित होता है, हमको और आपका दीदी मन विचलित होता है, तो हम लोग रोते कहते बाप रे पति कहाँ रह गए। बाबू बैठिए, बैठी भाई, मैं बाबू मेरा बैठी, चर्चा है बेटा बैठी। तो ये हमको और आपका मन घबराता है, तो हम लोग कहते हे माँ काली, हे माँ काली आपका हम लड्डू चढ़ा देंगे 2 किलो, हम बजरंगबली का मंदिर जाएंगे। पहले आप अपना गुरु कहिए, तमेवा माता च पिता तमेवा तमेवा बंधु च सखा तमेवा। माता पिता पहला गुरु है, लेकिन आप माँ को अगरबत्ती नहीं दिखा सकते क्योंकि जीता जी हैं। माँ को अगरबत्ती नहीं दिखा सकते क्योंकि जन्मदाता गुरु है, ये कर्मदाता है, ये काम करेंगे आपका, ये आपका बाल बच्चा का जीवन दान, हमारा आपका जीवन दान, ज्ञान दान, अन्न दान, धन दान देंगे, ठीक ना। लेकिन ये माँ है जन्मदाता है, ये शिक्षक माँ है, शिक्षा देंगे, फिर ये अपने स्कूल में भेज देंगे आपको अलग गुरु बनाने के लिए, ठीक है। तो आप अपने महादेव का काम में लगे रहिए, महादेव आपका काम करेंगे, है ना। तो कितने लोग हैं कि गुरु बनाएंगे, और सावन में चर्चा में हमको होना चाहिए। सावन का तो पावन महीना सब जानता है कि हर कसाई भी सावन को पावन माना, इसलिए कि इस पावन पवित्र महीना में बाबा के नाम पर जिसके घर में दिया जल गया, वो सोचिए कि एक रुद्राभिषेक बाबू कराते ना अभी, तो इनको 10,000 तो पहले कम से कम पंडित जी लेगा, 10,000 से कम नहीं लेता। फिर साड़ी कपड़ा फल फ्रूटी अगल बगल को खाना पीना खिलाना, और रुद्राभिषेक, एक रुद्राभिषेक से ज़्यादा 100 रुद्राभिषेक कराइएगा ना, उतना एक बार आप दे दो चर्चा, एक चर्चा। और जिसमें हम नाम अभी आपको जोड़े गुरुमुख करा दिए, उसका बातें तो अलग है। गुरु को डायरेक्ट शिव गुरु का चरण में जाना, तो आप बोलिएगा कि दीदी आप कैसे गुरु बना दिए हमको, तो हमको ये ज्ञान दिया गया है सावन में, 30 सावन में। क्या बाबू देखिए समझ रही हैं आप लोग, दीदी तो कितना नहीं से चलती। तो देखिए सावन का महीना में गुरु बनाना बड़ी भाग्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है। एक साधु महात्मा से धरा जाएगा तो 5 गो कसा की बर्तन 10,000 रुपया सोना चांदी ठग ठुक के चल देगा आपको। फिर उस साधु महात्मा दिखाई नहीं देगा, बसरते अगर आ गया तो कहेगा चिन जाइएगा, हाँ चिन जाइएगा, पहचान जाइएगा वो किस तरह का। वही कहेगा कि 108 नमः शिवाय कीजिए, महादेव का नाम लीजिए, काल महाकाल का जपिए। तो फिर तो साधु आपको वही भेज रहा है, जहाँ हम भेजे वही स्कूल में आपको वही भेज रहा है। तो एक है ना, तो वो ठग के चला गया, वो पार नहीं उतारेगा। अगर आप ब्लॉक चौक में जाते हैं, बहुत बारिश हो गया, आप आने लायक नहीं है ब्लॉक पार करके इधर, तो कहिएगा अपने गुरु से कि बाबा हमको उस पार जाना है, बीच में दरिया बहने लगा, हमको उस पार कर दीजिए। तो बाबा कहेंगे कि आपसे पहले तो हमको डूबने का डर है, हम कि कैसे पार करा दें। अपने भगवान से कहिए, महादेव से कहिए, इंद्र भगवान से कहिए, तो फिर आपको इंद्र भगवान के पास भेजता है, फिर भोले का पास आपको भेजता है, हमको भेजता है। वो पार नहीं उतारेगा। हमको गुरु बनाइए कि रेणु दीदी मेरा आप गुरु हैं, हमको ब्राह्मण है, आप मेरा गुरु मुक्त करा दिए, आप मेरा गुरु पार उतारिएगा। हम आपको दीक्षा दिए इसलिए कि जैसे स्कूल है, बाबू टीचर हैं, वो पढ़ाने का उनको ज्ञान मिला है, ये सब स्टूडेंट हैं, बाबू टीचर हैं, तो ये सबको इनका ज्ञान देना जरूरी है। तो हमको भी 30 साल से हम अपने महादेव का काम किए, महादेव का जोड़ने का हम लोग का ये दिया गया था, पढ़ाई किए हम लोग। तो हाँ सब है। देखिए शिष्य वही रहेगा, आप शिष्य बोले तो बहुत खुश लगा। बाबू लोग का भी नाम जोड़ा हुआ है, हमारी तो आप बहू लगे, लेकिन इस समय अभी बहन के रूप में है। आप लोग से मिलती है, प्रणाम है। हम ही ब्राह्मण है, एक दीदी आपका बीच आए आपके घर के बीच, तो आप कंगन ला के, सुनो इधर तुम, कंगन ला के ये बाबू लोग का पहनाइए, 12 दाना का कंगन, तब हुआ शिव शिष्य। हई चूड़ी पहन लेती है गुरु बहन लोग, सारा गहना जेवर पहन लेती है, और गुरु का जो गहना मिला है वो गहना उतार देती है। कैसा गुरु से नाता है। पति आपका एक बार सिंदूर डाल दिया, 7 फेरा लगा लिया उसके साथ, तब बाप रे नहाते हैं, चट की ओरी लेके पट तैयार हो जाते हैं, बाप रे मेरा पति का सवाल है। और वही सिंदूर देने वाले दाता हैं जिनको हम कंगन धारण नहीं करते हैं। क्या गलत बात है बाबू? वो पति का जन्म कर्म देने वाले दाता हैं, और उनका हम सिंदूर से इसका मूल जाता है। लेकिन ये ललट में लाली है और ये ललट में काली है, ठीक है। तब हम और आप इस चीज़ को बनाते नहीं, समझते नहीं है दीदी, लेकिन प्रणाम है, सावन का महीना है, कंगन पहन लीजिएगा,
बाबू लोग के लिए भी, बाबू आप जाइएगा ब्लॉक चौक में भी दुकान है, पहनिएगा। मीट खाना है, मछली खाना है, औरत का परेशानी चाहे बीमारी जो भी है, शरीर में गंदगी जो भी है, उसमें भी कुछ नहीं हटाना है। पति पत्नी हम लोग सारा परिवार के साथ हैं, इसमें कुछ बंधन नहीं। मेरा ससुर मर गए, उसमें भी हम नहीं खोले। रुद्राक्ष से बेटा, छोटा दाना भी बड़ा दाना भी आपको। सास के साथ 1.5-2 महीना रहे हॉस्पिटल में, फिर भी हम कंगन नहीं खोले। इतना मन को आप चंगा रखिए कि गंगा जल से भी बेहद ही पवित्र है रुद्राक्ष। चाहे इसको कंपनी नकली बना के भेजे, चाहे असली रुद्राक्ष। आप घी लेने जाती हो तो जानती है कि गाय देसी गाय का घी है। आप तो घी जला रही हो, उसमें डलडा है, रिफाइन है, आप लेकिन घी जला रही हो। जलाना ही है तो आप दूध लाती हो, फाड़ के छाली निकाल के जलाइए। पतंजलि का उसमें भी सही नहीं है। दुनिया तो सही है नहीं है, आप हम क्या सही रहेंगे। लेकिन सही होने के लिए एक चीज़ कहूँ, कहीं पे सही है। तो कंगन कौन कौन पहनिएगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। सत्य से एकदम गुरु का काम, सतम होना चाहिए। दीदी आप नहीं हाथ उठाई, मैंने बदमाशी आपको पहनी है। बहुत अच्छा, हाँ ठीक। तो देखिए दीदी पहनी है, हाँ तो बता नहीं लगी। देखिए पहनी ना, तो देखिए चूड़ी के अंदर भी छुपा हुआ, चूड़ी के बाहर भी होगा। कंगन कितने आदमी क्या करते हैं कि चूड़ी को नहीं देखती है, 2 चूड़ी उनके हाथ में रहती है, लेकिन बड़ा सा कंगन पहनती है, ताकि अगला हमको देखे कि मेरी गुरुबाना कंगन पहनी है, हम भी इसको पहनेंगे, हम भी पहनेंगे। लेकिन हम लोग आप लोग सोचते हैं ना कि लेडीज़ है, छोटा ही छोटा ठीक है, ठीक है। इसके लिए तीनों काम आप लोग जारी रखिए, 3 काम जरूर कीजिए। चर्चा गुरुमुख होना बड़ा बात नहीं है। चर्चा पूछने जाए दीदी तो कहेगा बताइए ना, अरे तो आपको क्या बताएं, आप गुरुमुख हो गए, अब महादेव का काम ही नहीं करते। 3 काम करना है कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। मेरे बाल बच्चे पति पर दया कीजिए, बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई पर दया कीजिए। हमेशा अपने गुरु से मांगना है। दूसरा चर्चा है, हम कहीं किसी से बातें करें, हम शिव गुरु की दया से अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, शिव को गुरु आप भी बनाइए। इनका काम का आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है इनका काम का, महादेव का। हम लोग कौन क्षेत्र कहाँ नहीं गए, गली गली भटके हैं बाबू, बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिए महादेव दीदी, बहुत कुछ बाबू दिए महादेव। ऐसा नहीं कि हम लोग चर्चा, दीदी जानती है चर्चा के मजहब, तो इसमें गुरु का काम करते चलिए। बाबू लोग से बोले ना कि बताते चलिए। तीसरा नमः शिवाय से प्रणाम करना है ना, 5 मिनट। ऐसा नहीं कि अब लगे रखता नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करने, नहीं, अच्छा से एकदम फुर्सत में आ जाइए। बच्चे लोग सो जाए, दिन में टाइम मिले तो उस समय कीजिए, पूजा का टाइम में नहीं फुर्सत है तो रात में सोने जा रहे हैं, उसी पर पति रहेंगे। भाग्य वाले आदमी के साथ पति होते हैं और उसके बिस्तर होते हैं, पति भी साथ में रहेंगे, उनके साथ में ऐसे करके जोड़ लेना है। बस ओठ जीव नहीं लेना है, सांस में पहले उनको नजरों में उतार लेना है। बाबा का चरण कैसा है, उनके हाथ में त्रिशूल कैसा है, वो डमरू कैसा है, जटा वाली कैसा है, उनका दृष्टि लीजिए। महादेव नमन करने बैठे, आपकी कृपा होना चाहिए। आप 5 मिनट नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, सांस पर लेना है नमः, छोड़ना है शिवाय। हम बोल के बता रहे हैं, आप लोग चुप जैसे हैं बस वैसे चुप रहना है। आपका मन बोलेगा नमः शिवाय, नमः शिवाय मन बोलेगा। जब मन बोलने लगेगा नमः शिवाय, तो आपको और हमको समय में किसी तरह का कमी महादेव नहीं छोड़ेंगे। हमारे और आपका बीच 3 काम में कोई कहीं गलत होता है, तब हम लोग का कहीं ठेस लग जाता है, वो बस ठेस लगता है, आगे बढ़ी बूढ़ी होगा, है ना, समझ गए ना। चलिए अच्छा लगा, चलिए है। छोटी वाली का नाम क्या है?